बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम मुजाहिद बशीर है और हमारा जो आज का टॉपिक है वो होगा हेडर फाइल्स पे कि हेडर फाइल्स क्या होती हैं और हम जब इनको प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं तो ये क्या फ़ायदा हमें देती हैं। तब से जब हम मेन का जो फंक्शन लिखते थे उसके ऊपर हम एक लाइंस लिखते आ रहे हैं कि हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम। तो जैसे कि हमारे जो लास्ट लेक्चर थे वो थे फंक्शंस पे। तो जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो जब हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो कि लिखते हैं, डिफ़ाइन करते हैं उसको, तो उसको डिफ़ाइन करने से पहले हम क्या करते थे उसको एक प्रोटोटाइप लिखा करते थे। अब प्रोटोटाइप क्या होते थे कि प्रोटोटाइप में हम ये बताते थे कि जी इस रिटर्न टाइप का हमारे पास फंक्शन होगा, ये उसका नाम होगा और ये इस टाइप के उसके आर्ग्यूमेंट्स जो कि हम उसको पास करेंगे। यानी कि वेरिएबल से हमने उसको कंपेयर किया था कि जिस तरह हम किसी वेरिएबल को इस्तेमाल करने से पहले उसको डिक्लेयर करते हैं, इसी तरह जब हम किसी यूज़र डिफाइंड फंक्शन को लिखते थे उससे पहले हम उसको डिक्लेयर करते थे और उसकी जो डिक्लेरेशन होती थी हम उसको प्रोटोटाइप या फंक्शन सिग्नेचर भी कहते थे। तो बात हो रही थी हेडर फाइल्स की कि हेडर फाइल्स क्या होती हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा कि जो हमारी फंक्शंस की प्रोटोटाइप होती थी, अगर हम उन प्रोटोटाइप्स को बजाय इसके कि जब हमारे पास काफ़ी सारे फंक्शन हो उनकी प्रोटोटाइप्स ऊपर हम लिखें, इससे बेहतर ये है कि हम उन तमाम प्रोटोटाइप्स को किसी एक फ़ाइल के अंदर सेव कर दें और जो वो फाइल है उसको .h एक्सटेंशन से सेव कर दें, यानी कि .header फाइल्स के नाम से हम उसको सेव कर दें। तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि जब हम यूज़र डिफाइंड फंक्शंस की डेफिनेशन लिखेंगे तो बजाय इसके कि हम उसकी प्रोटोटाइप ऊपर जाके लिखें मेन फंक्शन से ऊपर, जहाँ पे हम हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम लिखते थे, वहाँ पे जहाँ पे उनको हम डिक्लेयर करते थे, वहाँ पे हम जस्ट वो फाइल जिसको हमने हेडर फाइल के नाम से सेव किया था उस नाम से उसको इंक्लूड कर लें। जब हम उसको उस नाम से इंक्लूड करेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि उसके अंदर हमने जितनी भी प्रोटोटाइप्स लिखी होंगी कंपाइलर उनको प्रोग्राम में शामिल कर ले। तो चलिए अब इनको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं और देखते हैं कि इनको हम किस तरह एक फ़ाइल में लिखते हैं। तो जैसे कि मैंने शुरू में कहा है कि वो जो हम आयोस्ट्रीम लिखते थे तो हम यहाँ पे एक छोटा सा मेन फंक्शन लिखते हैं और इसके एरिया में यहाँ तक तय कर दूँ। उसके बाद हम दो यूज़र डिफाइंड फंक्शन लिखते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो पहला है वो इंटीजर रिटर्न टाइप का होगा, उसका नाम मैं सम रख देता हूँ और इसको दो जो कि हैं आर्ग्यूमेंट्स पास करवा देता हूँ और इसको भी मैं यहीं पे ख़त्म कर दूँ। और यहाँ पे एक मैं और फंक्शन लिख देता हूँ और वो भी इंटीजर टाइप का होगा हमारे पास, उसका नाम स्क्वायर कर लेते हैं और यहाँ पे मैं आर्ग्यूमेंट्स इसको जस्ट इंट जी कर देता हूँ और ये यहाँ पे ख़त्म हो। जो भी यहाँ पे लिखना चाहें हम लिख सकते हैं। बेसिकली हमारा मकसद समझना है कि हेडर फाइल्स क्या होती हैं। देखिए अब हमने जब ये दो यूज़र डिफाइंड फंक्शन यहाँ पे लिखे हैं तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले इनकी प्रोटोटाइप्स लिखनी है। अब प्रोटोटाइप्स हम इनकी किस तरह लिखते थे कि हम इनकी यहाँ पे रिटर्न टाइप लिखते थे, उसके बाद इनका नाम लिखते थे और स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर हम जो आर्गुमेंट पास करते थे जस्ट उनकी डेटा टाइप लिखते थे और लास्ट में सेमीकोलन। और दूसरा हमारे पास ये है ये हमने इनकी प्रोटोटाइप्स यहाँ पे लिख दी। अब हेडर फाइल यूज़ करने का हमारा फ़ायदा क्या होगा कि जहाँ पे ये मैंने ये जो इनकी प्रोटोटाइप्स थी यहाँ पे लिखी हैं, बजाय इसके कि अगर ये तो मेरे पास दो फंक्शन है 10-12 फंक्शन हो तो मैं क्या करूँगा कि ये जो इनकी प्रोटोटाइप्स थी इनको मैं एक फ़ाइल के अंदर लिख देता हूँ। यही प्रोटोटाइप मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अगर ये प्रोटोटाइप्स इस तरह जितनी मेरे पास होंगी, यानी कि तमाम प्रोटोटाइप्स को मैं एक फ़ाइल के अंदर लिख देता हूँ और उसको मैं किसी भी नाम से mth के नाम से उसको .h की एक्सटेंशन के साथ सेव कर देता हूँ। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, ये मेरे पास जब मैं इसको .h की एक्सटेंशन के साथ सेव करूँगा तो ये जो होगी एक हेडर फाइल्स बन जाएगी। तो जब मैं ये फंक्शन लिखना चाह रहा हूँ तो बजाय इनकी प्रोटोटाइप लिखने के मैं क्या करूँगा कि यही जो इसका नाम होगा mth.h, इसको मैं यहाँ पे हैश सिंबल के साथ लिख दूँगा कि हैश इंक्लूड और ये चीज़ कि वो एक हेडर फाइल बन जाएगी। तो बेसिकली हमारा मकसद ये था कि हेडर फाइल्स आखिर होती क्या हैं और हम इनको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो हेडर फाइल्स जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि हेडर फाइल्स हम
प्रोटोटाइप्स को बजाय, हाँ एक और चीज़ भी यहाँ पे नोट करने वाली कि हम प्रोटोटाइप के अलावा भी उसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं ताकि वो उस हेडर फाइल के अंदर सेव हो जाए और हम जब भी उस चीज़ को यूज़ करना चाहें तो हम जस्ट वो हेडर फाइल ही इंक्लूड कर दें। तो ये हमारा आज का टॉपिक था कि हेडर फाइल्स क्या होती हैं। तो बेसिकली हेडर फाइल्स जो हैं हम प्रोटोटाइप्स या किसी भी डाटा को एक फाइल के अंदर सेव कर देते हैं और जब हमें उनकी ज़रूरत होती है तो हम उसको हैश सिंबल के साथ इंक्लूड करते हैं। तो ये हेडर फाइल्स का फ़ायदा होता है। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हम उसमें देखेंगे कि जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं उनकी स्कोप कहाँ कहाँ होती है। तो और उनकी मज़ीद दो टाइप्स होंगी, लोकल और ग्लोबल का, उनका हम डिफरेंस भी देखेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।